हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। हम लोग वीडियो वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। हमने वेक्टर को जो डिफाइन किया था मतलब बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी के वे पर डिफाइन किया था, वो हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है कि हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। ठीक, तो देखिए किसी भी वेक्टर को दो वे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला है सिंबॉलिक और दूसरा है ग्राफिकल, यानी कि वेक्टर को सिंबॉलिक वे में भी रिप्रेजेंट किया जाता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी किया जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे सिंबॉलिक के बारे में। देखिए फर्स्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि भाई सिंबॉलिक रूप में हम कैसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए कि हमको किसी वेक्टर इस ए को वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि हम इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं कि यदि कोई इसको देखे तो इसको ए ना पढ़ करके वेक्टर ए पढ़े। क्या पढ़े? वेक्टर ए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जिस लेटर को हमको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है बस उस लेटर के ऊपर एरो हेड दे दीजिए। क्या कर दीजिए? उस लेटर के ऊपर एरो हेड दे दीजिए, या आप उस लेटर को पूरा डीप कर दीजिए, यानी कि बोल्ड लेटर में कर दीजिए, लाइक दिस। ये क्या है भाई? बोल्ड लेटर है। अब कोई भी इसको पढ़ेगा तो इसको सिंपली ए नहीं पढ़ेगा, इसको क्या पढ़ेगा? वेक्टर ए पढ़ेगा। यानी ये दोनों के दोनों एक ही टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? वेक्टर ए। इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए। तो यदि आपको किसी लेटर को वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, यानी कि ऐसा आप चाहते हैं कि इस तरह से लिखे कि सामने वाला आदमी उसको लेटर न पढ़ के वेक्टर के टर्म में पढ़े, तो आप क्या कीजिए? उस लेटर के ऊपर एरो हेड दे दीजिए या उस लेटर को डीप कर दीजिए, यानी कि बोल्ड कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, यदि हमको वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, वेलोसिटी वेक्टर, क्या लिखना है? वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या करेंगे कि v लिख के उसके ऊपर एरो हेड दे दीजिए, और नहीं तो v को आप पूरा बोल्ड लेटर कर दीजिए। ये दोनों के दोनों लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से हम यूज कौन सा करेंगे? तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए ये लेटर यूज करेंगे, किसी लेटर के ऊपर एरो हेड दे देंगे। ठीक, तो सिंबॉलिक रूप में कैसे रिप्रेजेंट किए? देखिए यदि किसी लेटर को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना हो बस उस लेटर के ऊपर आप क्या दे दीजिए? एरो हेड दे दीजिए। अब देखिए ये तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि हमको फोर्स वेक्टर लिखना है, सपोज कीजिए हमको लिखना है फोर्स वेक्टर, तो जब फोर्स वेक्टर लिखना है तो आप एफ लिखकर ठीक उसके ऊपर एरो हेड दे दीजिए, और नहीं तो उस एफ को क्या कर दीजिए? बोल्ड कर दीजिए, डीप लेटर में लिख दीजिए। ये दोनों के दोनों सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स वेक्टर को। तो आप सिंबॉलिक रूप में कैसे सीखे कि यदि आपको किसी लेटर को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो उस लेटर के ऊपर एरो हेड दे दीजिए, नहीं तो उस लेटर को बोल्ड कर दीजिए। ये जैसे ही लिखेगा तो सामने वाला कोई भी इसको सिंपली ए नहीं पढ़ेगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा? वेक्टर ए पढ़ा जाएगा। क्लियर है? बुक्स वगैरह में आप देखिएगा कि जनरली वो बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर पर लिखना है तो ये लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए क्या कीजिए? उसको पूरा बोल्ड कर दीजिए। जब बोल्ड लेटर में लिखा रहेगा तो उसको हम लोग क्या समझेंगे? वेक्टर के टर्म में समझेंगे। चलिए तो वेक्टर का ये सिंबॉलिक हो गया। अब तो ये हो गया भाई वेक्टर। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए यदि मान लीजिए आप ए लिख के उसके ऊपर एरो हेड दे दीजिए, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए पढ़ेंगे। लेकिन इसके अगल बगल दो वर्टिकल लाइन अगर आप दे देते हैं, जिसको कि मॉड भी कहते हैं मैथ के लैंग्वेज में, जिसको मॉडुलस कहते हैं या मॉड कहते हैं, है ना, तो यदि आप दो वर्टिकल लाइन इसके अगल बगल दे देते हैं, या जो बोल्ड लेटर लिखा हुआ है इसको भी तो आप वेक्टर ए ही पढ़ रहे हैं, इस बोल्ड लेटर के भी अगल बगल अगर आप दो वर्टिकल लाइन दे देते हैं, या अगर ये भी नहीं करते हैं, आप चुपचाप इस ए के ऊपर के एरो हेड को हटा देते हैं कि सिंपली ए लिखते हैं, सिंपल, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड। इसको क्या पढ़ेंगे?
मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड किसका होगा? वेक्टर ए का। तो इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको वर्ड में आप क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। एंड रिमेंबर, हमने आपको लास्ट क्लास में इस बात पर स्ट्रेस दिया था कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। मैग्नीट्यूड मीन्स, फिर हम वही बात लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड मीन्स ओनली पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। इट हैज अ यूनिट, बट नो डायरेक्शन। इस बात को आप लाइफ टाइम याद रखेंगे, हमेशा के लिए। कोई भी आपसे पूछ देगा कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर से होता है, और उस नंबर के पास यूनिट होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। तो देखिए, आप अभी क्या सीखे कि सिंबॉलिक रूप में किसी भी लेटर को वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस लेटर के ऊपर आप एरोहेड दे दीजिए तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर। या उस लेटर को बोल्ड लेटर में कर दीजिए तब भी वो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर। ठीक, लेकिन उसी लेटर के अगल बगल दो वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, लेकिन उसका मॉड ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं, तो वो मॉडुलस या मॉड क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को। पहले इसको लिख लीजिए, फिर अब देखिए इसी पर और डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। देखिए, तो एक एग्जांपल सपोज कीजिए कि हम लोग को दिया हुआ है वेक्टर F इक्वल टू 2 न्यूटन ईस्टवार्ड। क्या दिया हुआ है? वेक्टर F इक्वल टू 2 न्यूटन ईस्टवार्ड। तो इसको जो लिखा हुआ है F के ऊपर एरो हेड देके, तो डेफिनेटली ये एक वेक्टर टर्म है। और हम लोग 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं भाई कि न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। तो इसका मतलब कि ये जो वेक्टर F लिखा गया है, इस वेक्टर F को आप क्या पढ़ेंगे? तो इस वेक्टर F को आप पढ़ेंगे फोर्स वेक्टर। इसको आप क्या पढ़ेंगे? फोर्स वेक्टर। अब फोर्स वेक्टर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2 न्यूटन ईस्टवार्ड। तो यहां पर जो 2 है वो एक नंबर है, तो मतलब ये क्या हो गया भाई? न्यूमेरिकल वैल्यू। 2 को आप क्या बोलिएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, न्यूटन क्या है? ये 2 के साथ लगा हुआ यूनिट है, यानी कि फोर्स के यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो न्यूटन है वो क्या है भाई? यूनिट। ठीक, और ईस्टवार्ड क्या है? डायरेक्शन। ईस्टवार्ड क्या है? डायरेक्शन। तो देखिए, एक वेक्टर में क्या होता है? एक वेक्टर में नंबर होता है, उसके साथ यूनिट होता है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। क्या ये फोर्स वेक्टर है कि नहीं है? डेफिनेटली। अब हमको इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ना बताइए फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको आप वर्ड में क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर। हमने अभी पढ़ा है कि जब भी मैग्नीट्यूड लिखना तो उसके अगल बगल क्या ले लीजिए? 2 वर्टिकल लाइन, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉड या मॉडुलस। तो आप 2 वर्टिकल लाइन लगा लीजिए कि मॉडुलस ऑफ फोर्स वेक्टर ले लीजिए। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो चुपचाप इस एक के ऊपर से एरो हेड जो लगा हुआ है उसी को हटा दीजिए। तो जब आप एरो हेड को भी हटा दीजिएगा तो ये दोनों का मीनिंग तो एक ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था या तो 2 वर्टिकल लाइन अगल बगल लीजिए, या उस लेटर के ऊपर जो एरो हेड है उस एरो हेड को हटा दीजिए। ये दोनों सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड। इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर। इसको वर्ड में क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर। और अभी हमने आपको बताया, पिछले वीडियो लेक्चर में भी इस बात को जिक्र किया था कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ओनली पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। इट हैज अ यूनिट बट नो डायरेक्शन। तो देखिए, फोर्स वेक्टर का वैल्यू क्या लिखा हुआ है? 2 न्यूटन ईस्टवार्ड। इसमें पॉजिटिव नंबर लेना है हमको, यानी कि निगेटिव में रहे चाहे पॉजिटिव में, हमको लेना है सिर्फ पॉजिटिव। तो 2 का पॉजिटिव तो 2 ही रहेगा। तो इट हैज अ नंबर, तो पॉजिटिव नंबर तो लिख लिए।
लेकिन इसके साथ यूनिट भी रहेगा। अब बताइए फोर्स का यूनिट कितना है, न्यूटन, मतलब 2 न्यूटन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। तो ये फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 न्यूटन। अब इसी पर बेस्ड एक और थोड़ा सा क्वेश्चन देख, एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए दूसरा एग्जांपल कि हम लोग को दिया हुआ है वेक्टर v इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवार्ड। नॉर्थवार्ड वेक्टर v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -5 मीटर नॉर्थवार्ड। अब आइए मीटर पर सेकेंड, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट होता है, लेकिन इसके साथ क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन। जब स्पीड में डायरेक्शन दे देते हैं तो वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि ये जो भी लिखा हुआ है और भी के ऊपर एरो हेड है, उस कारण से इस टर्म को आप क्या बोलिएगा, वेलोसिटी वेक्टर। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी वेक्टर। और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू का काम कौन कर रहा है, 5 क्या है भाई, तो ये है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। और मीटर पर सेकेंड क्या है, तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है। और नॉर्थवार्ड क्या है, तो नॉर्थवार्ड इस वेलोसिटी का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। नॉर्थवार्ड क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, अब आपको बताते हैं। फिजिक्स में क्या, हमेशा से याद रखिएगा कि फिजिक्स में नेगेटिव साइन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो माइनस नॉर्थवार्ड का मतलब हो गया कि वो जिसका भी वेलोसिटी दिया हुआ है वो नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब साउथवार्ड में। ठीक, चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। बताइए तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ना, इसको आप क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। इसको आप इस तरह से लिखिए या सिंपली इस तरह से, इसका वैल्यू कितना होगा। फिर आते हैं, हमने फिर आपको उसी बात को ले जा रहे हैं जिस बात पर हम बार-बार स्ट्रेस दे रहे हैं, क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ओनली पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, इट हैज अ यूनिट बट नो डायरेक्शन। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है इसमें माइनस में दिया हुआ है, हमको माइनस नहीं लेना है, इस माइनस का पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो -5 का पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, +5। क्लियर। और मैग्नीट्यूड के पास यूनिट भी होता है, देख लीजिए जैसे हम 2 न्यूटन लिखे थे ना, उसी तरह से इसके पास यूनिट भी होगा। तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहते हैं। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को। तो आप इसको सिंपली क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, या सिंपली आप क्या बोल सकते हैं इसको, स्पीड। क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। अब आइए, अब हम इसको देने का पर्पस क्या था, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस। हम फिर बोलेंगे फिजिक्स में निगेटिव का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो इस -5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवार्ड को आप चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू इस माइनस को नॉर्थ के साथ मिला दिए तो माइनस नॉर्थवार्ड हो जाएगा वेस्टवार्ड। तो ये हो जाएगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड वेस्टवार्ड, सॉरी वेस्टवार्ड, नॉर्थ का पॉइंट क्या जाएगा, साउथवार्ड। देखिए तो ये माइनस कहां चला गया, तो माइनस नॉर्थवार्ड क्या बन गया, साउथवार्ड। माइनस नॉर्थवार्ड क्या बन गया, साउथवार्ड। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखे यहां पर कि फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। इस बात को याद रखिएगा कि फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये चीज आप देख लीजिए। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है ये देख लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए। अब देखिए दूसरा मेथड,
फर्स्ट मेथड था वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सिंबॉलिक, यानी कि पहला किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक तरीके से। अब जो दूसरा जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का वो है ग्राफिकल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर भी कहा जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर भी कहते हैं। तो देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो एट वन ऑफ द एंड। कहता है वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइन में दो एंड पॉइंट होते हैं, तो उस दो एंड पॉइंट में किसी एक एंड पॉइंट पर हम लोग क्या देते हैं, एरो देते हैं। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर को। कैसे, तो देखिए सपोज कीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पर हमने एरो दे दिया, ठीक। तो ये एरो बता रहा है कि ये जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। और एरो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन के साथ, और उस स्ट्रेट लाइन के एक एंड पर हम लोग क्या देते हैं, एरो देते हैं। इस पॉइंट को जहां से ये स्टार्ट हुआ है इसको हम लोग टेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टेल, ठीक। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एरो को हेड। एरो को क्या बोलते हैं, हेड, ठीक। सपोज कीजिए कि यहां से लेके यहां तक का लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है, तो ये 2 मीटर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि सपोज कीजिए कि ये किसी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक। इसको आप क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको पढ़ेंगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 सेंटीमीटर को। देखिए मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसमें डायरेक्शन हमने मेंशन नहीं किया है, एक पॉजिटिव नंबर लिए हैं और उसके साथ यूनिट लिए हैं, ठीक। तो यहां से यानी कि टेल से लेके हेड के पॉइंट तक का लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड डबल कर दें तो लेंथ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर ये लेंथ 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सपोज कीजिए कि यहां से लेके यहां तक का लेंथ का मैग्नीट्यूड हो गया 4 सेंटीमीटर। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 4 सेंटीमीटर कर देंगे तो क्या इसके लेंथ का डबल लेंथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो देखिए जैसे जैसे आप मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लेंथ ऑफ वेक्टर भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका लेंथ इसके लेंथ का डबल हो गया। माइंड इट, लेंथ डबल हो गया क्योंकि हमने क्या बढ़ाया है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं लाए हैं। अभी भी ये एरो आगे की तरफ जा रहा है, इसमें भी एरो आगे की तरफ जा रहा है, कि इसका एरो और इसका एरो दोनों क्या होगा, सेम होगा। अब सपोज कीजिए कि हम मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स बढ़ा दिए, ये 2 टाइम्स बढ़ा दिए थे, अब हम 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं तब क्या होगा, तो 3 टाइम्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। मतलब 3 टाइम्स मतलब इसके लेंथ का 3 टाइम्स बढ़ेगा। तो आप बढ़ा क्या रहे हैं भाई, आप बढ़ा रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो जब आप मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं तब उस केस में वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ लेंथ बढ़ेगा, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो अब देखिए ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये टर्मिनल पॉइंट हो गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। आप इन तीनों से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तीनों डायग्राम से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं वेक्टर का लेंथ बढ़ रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन यहां से देख लीजिए। कंक्लूजन क्या निकलता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि द लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि द मैग्नीट्यूड of a vector is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, है ना। या आप बोल सकते हैं कि वेक्टर का जो लेंथ है, किसी भी वेक्टर का जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नीट्यूड के। यानी मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देख लीजिए तीनों केस में एरो का डायरेक्शन आगे की तरफ ही है। तो आप याद रखेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्या करता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है भाई आप किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। और उस स्ट्रेट लाइन के किसी एक एंड पर आप क्या देंगे, एरो देंगे, और वो एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। ठीक, ये आप लिख लिए, यहां तक आप देख लिए। अब इसी को देखिए हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं सिंपल वे में। इसका समरी देख लीजिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वेक्टर का लेंथ बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो देखिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे ये सपोज कीजिए ये है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेल, और इसको क्या बोलेंगे, हेड। इसको बोलेंगे हेड। ठीक, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को, यहां से लेके यहां तक जो होगा इसको बोलेंगे लेंथ, इसको बोलेंगे लेंथ। ये लेंथ ऑफ ए वेक्टर है, ये वेक्टर का लेंथ है। याद रखिएगा वेक्टर का लेंथ बोलने का मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो ये वेक्टर का लेंथ हो गया, ये आपका वेक्टर हो गया। टेल को हम लोग इनिशियल पॉइंट कहते हैं। यहां पर टेल को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, इनिशियल पॉइंट। और हेड को हम लोग टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। टर्मिनल इसलिए क्योंकि ये फाइनल नहीं है और आगे बढ़ सकता है। ठीक, इसको बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। ठीक, और इसमें एरो जो होता है, एरो को ही हेड कहते हैं। एरो बताता क्या है, तो एरो गिव्स द डायरेक्शन। रिमेंबर, एरो गिव्स द डायरेक्शन, एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एरो जो है वो वेक्टर का क्या देता है, डायरेक्शन देता है। ठीक, तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लिए। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर से। क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स। दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ए और वेक्टर एफ। कहता है इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ऑब्वियस अपने हम लोग को कॉपी पर ही रिप्रेजेंट करना है, नोटबुक पर। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर नॉर्थवर्ड। सेकंड क्वेश्चन है वेक्टर एफ इक्वल टू, जो कि फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर इक्वल टू 5 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम लोग फर्स्ट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, तो वेक्टर ए कोई वेक्टर है जिसका लेंथ है कितना, 4 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन किधर है, नॉर्थवर्ड। जब भी ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट अगर आ जाए तो आप ज्योग्राफिक मैप यूज करेंगे। ज्योग्राफिक मैप क्या करता है, ज्योग्राफिक मैप कहता है कि आप इस टर्म को याद रखेंगे। आपको मालूम है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए इन सभी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर में क्या दिया हुआ, वेक्टर a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन किधर है, नॉर्थवर्ड। तो देखिए नॉर्थ जो है वो किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, यानी कि वेक्टर a का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। और उस वेक्टर का लेंथ हम लोग कितना मान के चलेंगे, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका, ये रिप्रेजेंट हो गया वेक्टर ए, जिसमें एरो किसको देता है, क्या बताता है, तो एरो गिव्स द डायरेक्शन। तो ये एरो बता रहा है कि वेक्टर ए किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। क्लियर है ना? तो ये वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक,
सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग फंस जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ लेकिन आप नहीं फंसिएगा, देखिए कैसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। वेक्टर F इक्वल टू दिया हुआ है 5 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हमेशा याद रखिएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब हो गया कि जो फोर्स वेक्टर है वो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ गया है। वंस अगेन आई रिपीट, यदि आपको दिया हुआ वेक्टर F इक्वल टू 5 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है कि जो फोर्स वेक्टर है वो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ टर्न किया है, कितना एंगल बना के 30 डिग्री। तो देखिए इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफिक मैप ड्रॉ कर लेंगे। ज्योग्राफिक मैप में ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, इस साइड हो जाएगा आपका वेस्ट, और नीचे की तरफ हो गया आपका साउथ, और ये हो गया ऑरिजिन। अब आइए फोर्स वेक्टर जो है उसका लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन, और डायरेक्शन कितना है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है कि फोर्स वेक्टर ईस्ट से, ध्यान दीजिएगा, फोर्स वेक्टर ईस्ट से नॉर्थ की तरफ घुमा है, कितना एंगल बनाते हुए 30 डिग्री। तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया आपका फोर्स वेक्टर, और ये फोर्स वेक्टर किधर से एंगल बना रहा है, ईस्ट के साथ, ईस्ट से मुड़ रहा है, किधर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो देखिए ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जरा इस एरो को ध्यान में देखिएगा, ये एरो इस तरह से दे रहे हैं लेकिन इसमें एरो इस तरह से है, यानी ये बता रहा है कि फोर्स वेक्टर जो है वो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ टर्न किया है, कितना एंगल बना के 30 डिग्री। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट रहेगा, तो इसका मीनिंग होता है ईस्ट से नॉर्थ की ओर। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मीनिंग क्या हो गया, ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ये आपका हो गया। अब इसी प्रकार अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल दे दें, जैसे मान लीजिए दिया है वेलोसिटी वेक्टर, नेक्स्ट एग्जांपल है वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, क्या दिया हुआ है, वेस्ट ऑफ साउथ। तो 2 मीटर पर सेकेंड तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या है, वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब हो गया साउथ से वेस्ट की तरफ। मतलब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, और नीचे हो गया क्या चीज, साउथ हो गया। कहता है कि वेलोसिटी वेक्टर 60 डिग्री एंगल बना के साउथ से वेस्ट की तरफ टर्न किया है, तो ये होगा इसका ये रिप्रेजेंटेशन, ये वेलोसिटी वेक्टर होगा, और ये एंगल साउथ के साथ बनेगा 60। बात समझ में आई, ये हो गया। यानी कहीं भी लिखा रहेगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ, तो जो लास्ट होगा लास्ट से फर्स्ट की तरफ जितना एंगल बनाएगा वैसा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो लेक्चर में आपने क्या देखा कि हम वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसको लिख लीजिए। थैंक यू।